जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल है आप लोगों का। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारी उड़ान एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी वीडियो आप तक थोड़ी सी डिले पहुंचती है। अब मैं कंटिन्यू करके आपके सामने मैं हमारी वीडियो लाता रहूँगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है और प्रकाश से संबंधित हमने बात किया था कि प्रकाश किस तरह की तरंग होती है और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने आपको ये भी बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल पर होता है और बीच में वह अभिलंब जो होता है वह भी क्या होता है, एक ही तल पर होता है। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यह प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और दोस्तों, हमने जो फिर बात किया था अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तित कोण बोलते हैं या आपतित कोण बोलते हैं। और उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। अर्थात परावर्तन के जो दूसरा नियम था, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब हम इससे आगे की बात करेंगे दर्पण के बारे में। दोस्तों, दर्पण जो होता है यह 2 प्रकार का होता है और हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है तथा इसका प्रयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। और इस दर्पण को समझने से पहले हम 2 और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। एक प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब कितना होता है। और हम आपको ये बता देते हैं कि ये क्लास 10th का फिजिक्स का भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। और आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये क्या कहता है और इससे संबंधित आपको सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में 110% आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब, 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 इसको इमेज भी बोला जाता है। इसे इमेज भी बोला जाता है। प्रतिबिंब को इमेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे इमेज भी बोला जाता है। दोस्तों, प्रतिबिंब जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रतिबिंब हो जाता है यह आपका पहला प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है। और दूसरा जो होता है वास्तविक होता है। पहला प्रतिबिंब आभासी तथा दूसरा वास्तविक। दूसरा हो जाता है वास्तविक हो जाता है। और दोस्तों,
कि जो प्रतिबिंब आभासी होता है उसी प्रतिबिंब को हम सीधा भी मानते हैं। अर्थात जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह प्रतिबिंब हमारा सीधा भी होगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, उल्टा भी होता है। एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी तथा वास्तविक। आभासी कैसा होगा? सीधा होगा, और वास्तविक जो है यह उल्टा होगा। कैसा होगा? यह उल्टा होगा। आई होप आपको यह दो चीज समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी देता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, या फिर आभासी होता है, वास्तविक होता है। तो आपको लगाना है कि आभासी और सीधा। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह प्रतिबिंब हमेशा ही हमेशा क्या होगा? सीधा हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। आई होप आपको यह दो प्रकार का जो प्रतिबिंब है यह आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे दर्पण के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है दर्पण है। क्या है हमारा टॉपिक? दर्पण। दर्पण दोस्तों, ये दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण हो जाता है समतल, समतल दर्पण हो जाता है, समतल दर्पण हो जाता है। और जो दूसरा दर्पण होता है इसे गोलीय दर्पण भी बोला जाता है। समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। पहला हो गया आपका समतल दर्पण और दूसरा हो गया आपका गोलीय दर्पण। पहला कौन सा दर्पण हो गया? समतल। दूसरा कैसा हो गया आपका? गोलीय दर्पण। दोस्तों, समतल दर्पण को प्लेन मिरर भी बोला जाता है, प्लेन मिरर भी बोला जाता है इसे, और इसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल और समतल को प्लेन मिरर बोला जाता है। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है इसे भी हम दो भागों में तोड़ते हैं। ये गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार होता है। पहला अवतल दर्पण हो जाता है, दूसरा उत्तल दर्पण हो जाता है। उत्तल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। दोस्तों, हम यहीं पर जान लेंगे कि ये जो अवतल दर्पण होता है इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये जो उत्तल दर्पण होता है इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी इसे कहते हैं। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वह समतल दर्पण का रहेगा। फिर उसके बाद हम गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है तथा उत्तल दर्पण क्या होता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का समय है।